जीवन में समय का महत्वपूर्ण स्थान है। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता और मनुष्य को चाहिए कि जो समय हमें मिलता है उसका सदुपयोग करे। समय ही सबसे बलवान है। जो इंसान समय का सदुपयोग नहीं करता उसका जीवन हमेशा कष्टदायक होता है। मानव की जीवन में उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को समय का महत्वपूर्ण जानकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। समय पर उठना चाहिए। समय अपनी गति से बढ़ता जाता है, वह किसी के लिए रुकता नहीं है। उसे रोकने के लिए शक्ति भी किसी में नहीं है। वास्तव में अपने समय अनुसार कार्य को संपन्न करना, समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग ना करने से मन चंचल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी सफलता में बाधाएं आएँ और आपको आखिर में परेशानी हो, तो उसमें उचित कार्य क्षमता की भावना का अभाव होता है और ना ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें हमेशा यही निंदा रहेगा कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया, तो जीवन के अंतिम क्षणों में उसे पछताना पड़ेगा। मनुष्य को अपने समय का सदुपयोग करके जीवन का सही मार्ग पर लाना चाहिए। इसी तरह से वह अपने भावी जीवन को सुखमय प्राप्त कर सकता है। संतोषी माता, कैसे ही आप सभी लोग? तो सुबह का टाइम होता है, हम सभी को उठना सबसे सुबह अपना नियम बना लेने के बाद उठना चाहिए और अपने जो भी हमारे कार्य हैं उसमें निकल जाना चाहिए। और जो हम भी हमारे घर के काम है वो सब हमें निपटाना चाहिए और जो बाहर के हस्बैंड काम करने जाते हैं उनको निपटाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा यही जीवन है कि काम और बिना काम के कुछ भी आगे नहीं चलता है। और यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे देखिए कितने पप्पी प्यारे से हैं और यहाँ पे झाड़ू सारा काम निपटा के बच्चों का नाश्ता बना के रख दिया है और बेबू तैयार हो रहे हैं। इधर हम पानी भर के रख लेते हैं और क्योंकि पानी भर के रखना ही चाहिए, क्योंकि लाइट होती है तभी पानी मिलता है। नहीं बाई चांस लाइट नहीं होता है तो पानी हमें भर के रखना ही चाहिए पीने के लिए। और इस समय गर्मियां हैं तो पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पल पल में प्यास लगती है। और ये देखिए बेबू जा रहे हैं, इधर झाड़ू लगाने वाले आए हैं, गली में झाड़ू लगा रहे हैं। और इधर हम गेहूँ धुल के डाल देते हैं, क्योंकि जो काम है अपना नियम के अनुसार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद स्कूल के बाद तो बहुत सारे काम निकलते हैं और अगर हम काम नहीं निकालेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। और तो हमें तो काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गेहूँ साफ़ कर लेते हैं और फिर इसके बाद झाड़ू पोछा धुलाई सब करना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे हस्बैंड घर से बाहर निकलते हैं तो हम 1 से 2 घंटे तक हम कुछ झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। तब तक ये जो काम होता है मेरा और का वो निपटा लेती हूँ, जैसे कि बर्तन धुलना, जो मतलब चाय के बर्तन होते हैं, नाश्ते के बर्तन वो को धुलना। फिर इसके बाद बिस्तर, जो बच्चे लेटे होते हैं बिस्तर को संभालना। कभी बच्चे सही कर देते हैं, बिस्तर नहीं करते हैं तो हमें संभालना पड़ता है बच्चे, तो बिस्तर संभालना। इसके बाद और भी जो काम है वो समय तब तक लिए 1 से 1.5 घंटा हो ही जाता है सारा काम निपटाते निपटाते, साफ़ सफाई करते, किचन को क्लीन करते हुए। तो फिर इसके बाद हम धुलाई करते हैं, झाड़ू करते हैं। यही हम पहले करते बाद को करते हैं। और अन्यथा जब बच्चे या कोई बाहर निकलता है तो मैं नहीं करती हूँ, छोड़ देती। कितना भी काम हो मैं उस समय तो मैं रोक ही देती हूँ, कम से कम 1 घंटे के लिए, 1 डेढ़ घंटे के लिए। क्योंकि हमारा जो हिंदू वास्तु में कहा जाता है कि घर से बाहर जब हमारा कोई भी सदस्य या मेहमान कोई भी जाता है तो उसके पीछे झाड़ू और धुलाई नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पे नहा के, और यहाँ पे हम लड्डू गोपाल को नहला देते हैं। राधा जी को हमने नहला दिया है पहले से ही, और फिर इसके बाद लड्डू गोपाल को नहला देते हैं। और लड्डू गोपाल का श्रृंगार आपके साथ शेयर की है और राधा जी का श्रृंगार कर दिया है, उधर बैठाल दिया है। और बस यही है हमारा जीवन शैली। जो हमारे रोज़मर्रे का जो काम है वो हमें जो कर्तव्य हमारा है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, हमारा वीडियो 3 दिन से नहीं आ रहा था तो कारण था, तो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर पा रही थी, ना ही मैंने कोई ब्लॉग बना था, इसके लिए सॉरी। और क्योंकि इस समय पता नहीं क्या हो गया है, अब तो बिल्कुल समय मिलता ही नहीं, इतना काम में व्यस्त हो जाती हूँ कि समय मैं सोचती हूँ कि जल्दी से काम निपटाया जाए, कौन ब्लॉग बनाए क्या। जब तक व्यूज़ नहीं अच्छे आते तब तक मन भी नहीं करता, व्यूज़ नहीं अच्छे आते हैं तो बिल्कुल अब मेरा मन ना
बिल्कुल हल्का हो गया है। और प्लीज़ जो भी नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको दबा दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। और जब व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मन भी करता है कि आपके साथ कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर करूं, और जब व्यूज़ नहीं आते तो कुछ भी नहीं मन करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और प्लीज़ ऐसे मन नहीं होता है, काफ़ी दिन भी हो गए हैं। तो इसी के साथ मैंने लड्डू गोपाल को श्रृंगार कर दिया है। तो बताइएगा मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार। और क्योंकि सुबह का टाइम होता है, जब हम नहाते हैं तो हमारे भगवान भी ऐसे कैसे बैठे रहते हैं, तो उनको भोग भी लगाते हैं मिश्री और तुलसी और दूध का। बस यही मेरा रोज़ का काम है मंदिर में, जो हमारे घर के काम हैं। और बताइएगा फ्रेंड्स, हमारे रोज़ के काम कैसे आपको पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। और रोज़ में क्या दिखाऊं, रोज़ वही काम है जो हमारे हाउसवाइफ के लिए, बस सुबह उठना, बस बच्चों के लिए नाश्ता, चाय, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, फिर दोपहर का खाना तैयार करना, फिर जो कुछ काम निपटाना है निपटा लो, फिर इसके बाद शाम को फिर वही काम। बस यही हमारा हो जाता है। देखिए लड्डू गोपाल हमारे कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये है लड्डू गोपाल का श्रृंगार, और ये मेरी राधा जी का श्रृंगार। और बहुत ही अच्छा कपल है। और कहते हैं ना कि इनकी जब मन से सेवा करो तो बहुत अच्छा लगता है, और दिन भर का जो थकान वो है सब दूर हो जाती है। फिर इसके बाद आई थी, जो मैंने गेहूं धुले थे उसका पानी सारा निकल गया है छत पे। और इतनी तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा, इस समय इतनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और ये मेरे कोटा पर के गेहूँ हैं, तो उन्हीं को मैं साफ करके रख रही हूँ। और 5 मिनट के लिए तो मैं भिगो के रख ही देती हूँ गेहूँ को। और बस यही है कि अपना जो काम है करना ही पड़ेगा। और ये तो सभी के घरों का काम है, सभी लोग यही काम करते हैं। और एक दिन में ही गेहूँ सूख गए, इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। और मतलब गेहूँ एक दिन में ही सूख गए थे। और यहाँ पे जो कपड़े हैं मैंने धुले हैं वो भी हम डाल देते हैं। तो हमारा तो जीवन शैली तो यही है, हम औरतों का ज़िंदगी भर यही करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसी में हम रहेंगे। हमारा तो काम ही है कि हमारा घर का काम, बच्चों का देखना और खाना बनाना पकाना। और इससे भी ज़्यादा हम लोग को बहुत कुछ कर सकते हैं जब घर से बाहर नहीं निकल पाते, कोई भी जरिया भी नहीं रहता है। तो हम जैसी औरतों के लिए यूट्यूब का चैनल जो है खोल रखा है, इसमें समय भी कट जाता है। और इसे नहीं है कभी तो इसमें भी हमें अर्निंग होने लगेगी। और ये है हमारा नाश्ता, मतलब जो लंच हो चुका है, बनाया था, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया था। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ रंग, पैरों में जो रंग रखते हैं उसके लिए। और ये है खाद, जो मतलब यूरिया का खाद होता है वो। तो यहाँ पे हमारे पड़ोस में खेत में मतलब यूरिया का खाद लग रहा था, तो बहुत दिन पहले लग रहा था, तो मैंने थोड़े से मांग ली थी। और इसमें हम बनाएंगे, आपको ऐसा चीज़ बनाएंगे, बहुत अच्छी रेमेडी है और आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर जहाँ भी आपको इस तरीके से का खाद दिखे कोई डालते हो, ज़रा सा ले लीजिए। और आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने पैरों के लिए रंग, और बहुत ही पक्का, और इतना पक्का कि आप कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और रंग इतना पक्का, जितना ही पुराना होता चला जाएगा उतना ही रंग इतना पक्का होता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा। बस मैंने यहाँ पे 2 मतलब तराजू वाला रंग होता है, ये सबसे बेस्ट रंग होता है और सबसे अच्छा रंग भी होता है। और ये मतलब अच्छा कलर भी आता है। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर का भी डाल लिया है। 2 पैकेट मैंने लाल कलर का, और आधा से आधा कम मैंने कलर लिया है पीला येलो कलर का। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा कम से कम 1 से 2 चुटकी हमने यहाँ पे डाला है। और ये भी मैं कहीं ना कहीं से टिप से मैंने सीखी है। और ये मैंने टिप से सीखी है अपनी मतलब बहू, तो भतीज बहू है, उससे मैंने, उसी ने मुझे बताया था। तो मैंने सोचा चलो मैंने ट्राई किया इसको। मैंने कई दिन से, मैं 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने देखो, जो भी मुझे पहले हम अपने ऊपर ट्राई करते हैं कि मुझे लाभ दे रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये दिखाया, और ये देखिए कितना कलर अच्छा बना है। और यकीन मानो, एक बार इस तरीके से आप रंग बना के घर में रख लेंगे ना, तो बाज़ार वाली, मार्केट वाली रंग भूल जाएंगे। और उसमें सच में बताएं, इतना सा काम मतलब 1 से 2 चुटकी का काम
और कितना मतलब अच्छा काम कर रही है। ये देखिए कलर देखिए बिल्कुल छूट नहीं रहा है, और मैंने तुरंत लगा के इसको दिखा रही हूँ, देखो बिल्कुल छूट नहीं रहा है, इतना अच्छा कलर हो गया है। और एक बात और है कि इसको आप रंग लगाने के, पहली बात है आप मतलब इसका रंग लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, और कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। बस इसको लगा के और कम से कम नहीं तो 2 से 3-4 घंटा आप अपने पैरों को बिल्कुल ना धोइए, बिल्कुल पानी पड़ने ना दीजिए। फिर देखिएगा, ये देखिए मैंने कलर लगाया, कितना प्यारा लग रहा है ना ये कलर। तो आप ना धुल के इसको, धुलने के लिए आप 2 से 3 घंटे के बाद धुल, क्योंकि हम लोग हिंदू में का एक चीज़ और है कि हम रंग को लगा के तुरंत नहीं धोते हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा पानी नहीं पड़ना चाहिए रंग पे, ना सिंदूर को धोना चाहिए। तो हमारा तो यही है, तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी। तो यहाँ ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए चाय और पकौड़ियाँ प्याज की, और बच्चों को हम दे देंगे क्योंकि बच्ची की डिमांड थी कि पकौड़ियाँ खाने को, तो यहाँ पे हम बना के दे देते हैं। फिर जो रात का डिनर है उसका भी हम तैयारी करेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी कि मैंने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। 8 बज गए हैं, शाम के 8 बजे हैं और बनाने जा रहे हैं खाना। तो चावल लगभग हमारा बन के तैयार हो चुका है, और हमने कटहल है बॉयल कर लिया है, उबाल लिया है, और बेसन में नमक है, मिर्चा पिसा हुआ, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, जीरा सब मिला दिया है। और इसको हम कोफ्ता बनाएंगे, और कैसे बनाते हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने कटहल को बॉयल कर लिया। इसमें कटहल भी बहुत नरम और बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, एक ही सीटी में बॉयल हुआ था। और इसको हम मैश कर लेते हैं। इसके बाद मैंने बेसन में नमक, जीरा, हींग और मतलब लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया ये सब डाल के मैंने उसको मिक्स करके मैंने कोफ्ता बना लिया। मतलब कोफ्ता का जैसे गोल ले लीजिए आप, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से। और यहाँ पे हम डाल देते हैं कोफ्ते, और इन्हें हम हल्की आंच में हम तलेंगे, और धीरे धीमे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। और सच में बहुत अच्छी कोफ्ता बनता है, सब्ज़ी बहुत अच्छी तैयार हो गई। इस समय कटहल बहुत अच्छे से आ रहा है कच्चा। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने मसाला को भून रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, और इधर हमारे कोफ्ता तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, आप जैसा भी ग्रेवी रखना चाहते हैं। तो इसमें हमने वही प्याज, लहसुन और अदरक है, और टमाटर है, और इसमें मिर्चा, वही मिर्चा, धनिया, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, बस यही डाला है। और बस अब इसे हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और इधर हमारे बेबू जी काम करा रहे हैं, और बोले हम बर्तन धुल देते हैं, तो चलिए, तो अच्छी बात है बर्तन धुल के दे। तो ये बर्तन धुल ले। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर किया है। आप सभी लोग हमारे बेबू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, और इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब खाली होता है तो मैं कुछ ना कुछ मेरी हेल्प करा ही देता है। और उधर मेरी सब्जी चावल बनके तैयार हो चुकी है, और इधर मैं रोटी बना के रख रही हूँ। और सब्जी रोटी चावल बनाया है। बस आज के अब मेरा ब्लॉग यहीं तक रहा। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।